आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। हम कर रहे हैं ग्रहों का फलादेश। ग्रह जब अपनी उच्च राशि में वन चार्ट में स्थित होते हैं तो वो कैसा फल करते हैं। तो इस लेसन से पहले हमने सूर्य, चंद्र और मंगल की बात की। आज हम बुध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बुध अपनी उच्च राशि में स्थित होकर अपने नैसर्गिक गुणों के अलावा कौन कौन से और फल देता है। बुध जो कि बुद्धि का स्वामी और कर्म भाव का कारक भी है, तो जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, अगर विद्या की बात, पढ़ाई की बात हो तो बुध, अगर ज्ञान की बात हो तो गुरु। पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए, बेसिक पढ़ाई जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, विद्या की बात करते हैं, तो हमें बुद्ध का विचार जरूर करना चाहिए। मगर पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ाई के दौरान हासिल किया, उसका जो प्रयोग करते हैं वो है हमारा ज्ञान। उसके लिए हमें गुरु की चर्चा करनी चाहिए। तो आज जो बात चल रही है वो है उच्च राशि स्थित बुध की। बुध अपनी कन्या राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है, और कन्या राशि उसकी स्वयं राशि है। एक बुध ही ऐसा ग्रह है जो तीनों चीज़ें एक ही राशि में रखता है। बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि है, मगर कन्या राशि में ही वो मूल त्रिकोण का होता है। कन्या राशि उसकी स्वयं क्षेत्रीय राशि है, स्वयं राशि है, और इसी राशि में वो उच्च का होता है। कन्या राशि में वो मूल त्रिकोण का होने से पहले 0 से लेकर 15 अंश तक उच्च का होता है। 15 अंश से लेकर 20 अंश तक वो मूल त्रिकोण का होता है, और 20 अंश से लेकर 30 अंश तक उसकी स्वयं राशि है। यह हमें ध्यान रखना होगा कि वो स्वयं राशि का वह कन्या राशि में मूल त्रिकोण का है या कि उच्च राशि का है। ऐसे नहीं कि वो कन्या राशि में बैठा, हमने कह दिया ये तो मूल त्रिकोण का है, हमें मूल त्रिकोण राशि याद आ गई, फल कथन करते हुए तो कह दे मूल त्रिकोण का है। उच्च राशि की बात मन में आ गई तो कह दी वो उच्च राशि का है। मगर हमें अंश देखकर डिसाइड करना होगा कि वो उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण में है या स्वयं राशि में है। उच्च राशि में 0 से 15 अंश तक, और 15 अंश से लेकर 20 अंश तक मूल त्रिकोण का, और 20 अंश से लेकर 30 अंश तक स्वयं राशि का होगा। स्वयं क्षेत्रीय में बोल देते हैं। जब वो उच्च राशि का होगा तो वो कौन कौन से फल देगा, तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा भी एजुकेशन की बात है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जिनका बुध उच्च राशि का है, 0 से लेकर 15 अंश तक है। वो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। अपना निर्णय एक क्लिक करते हैं, बहुत जल्दी से क्लिक करते हैं। क्या बुद्धिमान है और अत्यंत बुद्धिमान है, विद्वान है और अत्यंत बुद्धिमान है। लेखक, ऐसे जातक लिखने का कार्य करते हैं, लेखक होते हैं। चाहे वो काव्य लेख करे, चाहे कोई और लेख करे, चाहे कोई पुस्तक, चाहे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी किसी के ऊपर लिखे, किसी भी विषय पर भी लिखते, वो लेखक होते हैं। लेखक के साथ साथ वो संपादक भी होते हैं।
जिसे हम एडिटर बोलते हैं, संपादक भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, संपादन करते हैं। सुखी, जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, क्योंकि वो उच्च राशि का होकर बैठा है, वो उसके मन में शांति भी होगी और वो सुखी भी होगा। राजा, पहले राजा की महाराजों की बात होती थी, आजकल मंत्रियों की, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी, यानी कि उच्च पदवी वाले राजाओं जैसी जिंदगी जीने वाले ऐसे इंसान होते हैं। राज्य मान्य, उनको भी राज द्वारा सम्मानित किया जाता है, मान्य होते हैं, और सरकार भी उनकी बात मानती है। शत्रुनाशक, ये अपनी बुद्धि से ही शत्रु का नाश करना जानते हैं, भी एक शत्रुनाशक होते हैं। धैर्यवान, जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, उसमें धैर्यवान होना जरूरी है। और ऐसे इंसान जो उच्च राशि के बुद्ध वाले होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं, बड़े धैर्य से काम लेते हैं, इसीलिए वो अपने शत्रुओं का नाश भी कर देते हैं। आलसी स्वभाव, मगर इनमें ये सबसे बड़ी कमी है कि ये स्वभाव के कुछ आलसी होते हैं, इनमें आलसपन आ जाती है जब ये उच्च राशि के होते हैं। गुरु व देवताओं का उपासक, ऐसे जातक अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हैं। अपने जो कुटुंब के देवी देवते हैं, जिनको परिवार मानने वाला, उनके बहुत उपासक होते हैं। देवी देवताओं को मानने वाले, अपने गुरुओं का सम्मान करने वाले ऐसे जातक होते हैं। स्नेह करने वाला, जो इंसान सज्जन है उनसे ये बहुत स्नेह करते हैं, सज्जन पुरुषों से ये बहुत स्नेह करते हैं। स्नेह रखते हैं, सभी से रखते हैं, मगर सज्जन पुरुषों से अति स्नेह रखते हैं। हास परिहास, ऐसे जातक हंसमुखी होते हैं, खुश तबीयत होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, उनकी बातों में हास परिहास झलकता है। बात बात में वो जो भी बात करते हैं हास्य की करते हैं। खुश रहने वाले, खुश दिल, प्रसन्नचित्त, ऐसे स्वभाव के इंसान होते हैं जिनका बुध उच्च राशि में, यानी कि कन्या राशि में D1 चार्ट में 0 से लेकर 15 अंश तक का स्थित हो। रूपसियों का प्रेमी, ये भी इनकी खासियत है। ऐसे इंसान को स्त्रियां जो हैं बहुत चाहती हैं, उनका बहुत प्रिय होता है। रूपसियों का, सुंदर स्त्रियां उनके आगे पीछे रहती हैं, उनकी सराहना करती हैं, उनकी प्रशंसा करती रहती हैं, उनकी यह प्रेमी होता है, वो बहुत ही इसको चाहवान होती हैं उनके। ऐसे इंसान को, जो इंसान बुद्धिमान होगा, धैर्यवान होगा, ऐसे इंसान को वैसे तो सभी इंसान प्रेम करते हैं, मगर रूप से उनको खास करके ज़्यादा ही कुछ करते हैं। उधारदाता, ऐसा इंसान दूसरों का भला करने वाला भी, उधार करने वाला भी होता है, उधारदाता भी होता है। बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, लेखक, संपादक, धैर्यवान, ऐसे इंसान को कौन नहीं प्रेम करेगा, सभी प्रेम करेगा। और ऐसे इंसान में जब धन दाने से भी पूर्ण होगा, राज मान्य से सम्मानित होगा, तो ऐसे इंसान उद्धारदाता भी होगा, उद्धारदाता भी होगा। तो ये थे बुध के उच्च राशि में स्थित होने के नुक्ते, पॉइंट, जो इसके नैसर्गिक जो कार्य करते हैं। उनके अलावा हम फल कथन करते समय इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बुध ये फल भी देता है। और कुंडली में जैसे बताया, कन्या राशि, कन्या राशि ये है, यहाँ पर अगर बुध स्थित हो, बुध की अपनी ही राशि है,
और इसी राशि में वो स्थित है। स्वयं राशि है, यही उसकी मूल त्रिकोणीय राशि है और यही इसकी उच्च राशि है। अंतर सिर्फ अंशों का है, 0 से लेकर 15 अंश तक ये उच्च राशि का, 15 से 20 अंश तक ये मूल त्रिकोण का और 20 से 30 अंश तक अगर इसके अंश हैं तो ये अपनी स्वयं राशि का कहलाएगा। फिर वो अपनी स्वयं राशि वाले ही फल देगा। इसके बाद ये उच्च राशि के बाद हम मूल त्रिकोण की भी बात करेंगे, स्वयं राशि की भी करेंगे, मित्र और शत्रु राशि भी करेंगे, नीच राशि भी का भी फल कथन करेंगे। पहले हम उच्च राशि का फल करते हैं। इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।